नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम बनाएंगे एकदम बिहारी स्टाइल में या फिर यूपी के स्टाइल में आलू बैंगन और टमाटर का चोखा, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। बनाना तो बहुत ही आसान है। तो अक्सर फेस्टिवल का सीज़न चल रहा है और हम लोग थोड़ी मसालेदार सब्जियां खाकर बोर हो जाते हैं, तो इस तरह का चोखा बना लीजिए। इसमें बहुत ही कम मात्रा में थोड़ा सा तेल पड़ता है और मसाला तो बिल्कुल भी नहीं होता है, जो कि बहुत हेल्दी भी होता है और खाने में टेस्टी भी होता है। तो इसे बनाते हैं। बनाने के लिए यहाँ पर मैंने थोड़े से बैंगन ले रखे हैं। बैंगन ध्यान दीजिए कि थोड़े नरम वाले लीजिए और उसमें ज़्यादा बीज ना हो। उस तरह के बैंगन से अगर आप चोखा बनाते हैं तो काफ़ी टेस्टी बनेगा चोखा आपका। बैंगन को अच्छी तरह से धो के साफ़ कर लेना है। धो के साफ़ करने के बाद बीच में से इस तरह से कट लगा लेना है, ताकि दिख सके कि इसमें कीड़े वगैरह तो नहीं है या फिर ज़्यादा बीज वाले बैंगन तो नहीं है। ज़्यादा बीज वाले बैंगन से अगर हम बनाते हैं चोखा तो वो बहुत बीज बीज सा लगता है। इसलिए कोशिश करिए कि जो एकदम नरम वाले बैंगन होते हैं, जिसमें कम बीज होते हैं, उससे बनाइए। और इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा होल करने लाए चाकू की सहायता से, और इस तरह से हरी मिर्च को इसमें लगा देना है। और थोड़े से लहसुन की कलियाँ भी मैंने छील के रखी हैं, उसे भी इसमें इस तरह से लगा देना है। इस तरह से बैंगन में हरी मिर्च और लहसुन को लगाकर भूनने से जो चोखे का टेस्ट होता है वो बहुत ही अमेजिंग सा आता है। तो जब भी आप चोखा बनाइए तो इस तरह से एक बार ट्राई करके देखिए, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा इसका टेस्ट। और आप जब भी चोखा बनाएंगे तो इसी तरह से बनाएंगे। तो ये देखिए, सारे लहसुन और मिर्च इसमें लग चुके हैं। अब गैस को मीडियम फ्लेम पर खोलना है, और मीडियम फ्लेम पर खोलने के बाद इस पर मैंने एक जाली रख दी है, ताकि आसानी से भून सकूँ। एक एक करके इसी तरह से बैंगन और टमाटर को धीरे से इस पर रख देना है और इसे धीमी से मध्यम आंच पर भूनने देना है। मुश्किल से 15 से 20 मिनट लगेंगे। सारे बैंगन और टमाटर अच्छी तरह से भून के तैयार हो जाएंगे। और जब एक तरफ का बैंगन आपका भून के तैयार हो जाए तो दूसरी तरफ का पलट के आप इसे भून लीजिए। इसी तरह से पलट पलट के सारे बैंगन और टमाटर को भून लेना है। जब सारा बैंगन और टमाटर एकदम अच्छी तरह से भून जाए, बिल्कुल इस तरह का, तो अब यहाँ पर गैस को बंद कर देना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से ये भून चुका है। बिल्कुल इसी तरह से सारे बैंगन और टमाटर को भून लेना है। जब एकदम अच्छी तरह से भून के तैयार हो जाए तो अब यहाँ पर गैस को बंद करना है और इसे हल्का सा ठंडा होने देना है। हल्का ठंडा होने के बाद इसके ऊपर का छिलका उतारने लाना है हाथ के सहारे। इसे धोना नहीं है, क्योंकि धोने के बाद जो इसमें एक अलग सा सौंधापन होता है भुनने का, वो चला जाएगा। तो इसे धोना बिल्कुल नहीं है, सिर्फ ऐसे ही ऊपर ऊपर से छिलका निकाल देना है। हल्का ठंडा होने के बाद ये आसानी से छिलका निकल जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसमें जो मिर्च लगी हुई है, इस मिर्च में की डंठल को निकाल लेंगे, और इसमें जो लहसुन थे उसे निकाल लेंगे, सारे छिलकों को निकाल लेंगे। और सारे छिलके को निकालने के बाद एक एक करके एक किसी बड़े से बर्तन में डाल देंगे। पहले हमारे यूपी बिहार के हर गांव में खाना जो है चूल्हे पर बनता था। तो चूल्हे पर बनने की वजह से जब चूल्हे में एकदम अच्छी आग तैयार हो जाती थी, तो इस तरह का बैंगन और टमाटर भूनकर और आलू को भूनकर हम लोग इस तरह का चोखा हमेशा बना लेते थे। लेकिन अब हर घर में चूल्हा तो है नहीं। तो आलू को हमने पहले से उबाल रखा है और टमाटर और बैंगन को इस तरह से भून लेना है। और इस तरह से भूनने के बाद अब इसमें स्वाद के अनुसार नमक डाल देना है। तो चोखा वगैरह में थोड़ा सा नमक चटपटा ही रहता है, तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैंने नमक तो डाल दिया है। अब क्या करना है कि इसे इस तरह से दरदरा ही मैश करने ला है। अगर आपके पास मैशर है तो आप मैशर से भी कर सकते हैं या फिर हाथ से भी कर सकते हैं। चोखा का जो असली टेस्ट है ना, वो एकदम बिल्कुल हाथ से ही आता है। लेकिन मैं यहाँ थोड़ा सा ये गर्म है, इसलिए इससे कूट ले रही हूँ। और दरदरा सा कूटने के बाद अब यहाँ पर मैंने जो आलू उबाल के रखे थे, वो आलू भी इसमें मैश करके डाल देने हैं। अब यहाँ पर थोड़ी सी हरी धनिया की पत्ती को एकदम महीन कट करके इसमें डाल देना है। और अब लगाना है हाथ, क्योंकि बिना हाथ लगाए तो चोखा में यूपी बिहार वाला टेस्ट आएगा ही नहीं। तो हाथ को साफ से धो लीजिए और धोने के बाद चोखा को इस तरह से हाथों से मिलाइए। और हाथ से मिलाने के बाद जब चोखा एकदम अच्छी तरह से मिल जाए, तो अब यहाँ पर हम लास्ट में डालेंगे थोड़ा सा सरसों का तेल, क्योंकि सरसों का तेल डालने से चोखे में चमक भी आ जाती है और काफ़ी टेस्टी लगता है चोखा। आप चाहें तो इस चोखे में थोड़ी सी प्याज भी कट करके डाल सकते हैं महीन, और थोड़ा सा नींबू का रस भी मिला सकते हैं। लेकिन प्याज कट के डालने के बाद इसे तुरंत खाना होता है, क्योंकि देरी तक प्याज रखने के बाद चोखा बदबू करने लगता है। और इस चोखे का असली स्वाद जो होता है बाटी के साथ आता है। लेकिन अगर आप बाटी नहीं बना सकते हैं तो इसे रोटी के साथ खाइए, दाल चावल के साथ खाइए। खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है, हेल्दी भी है, बनाना भी बहुत आसान है। तेल मसाले बहुत ही कम पड़े हैं, मसाले तो बिल्कुल नहीं, तेल बहुत ही थोड़ा सा पड़ा है। और उम्मीद है कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आप लोगों को थोड़ी सी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिए। चैनल पर नए हैं, मेरी और भी रेसिपी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आप लोगों से मिलती हूँ किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक